नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। जब से सोशल मीडिया ने इस दुनिया में कदम रखा है, सबकी जिंदगी ही बदल गई है। इसे दो तरीकों से समझा जा सकता है। एक, एंटरटेनमेंट के तौर पर इसने लोगों की जिंदगी बदली, तो दूसरी, इसके मिसयूज ने कई जिंदगियां बर्बाद की। सोशल मीडिया की ताकत को हम सब जानते हैं और आए दिन इसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका एक नवीन उदाहरण है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने एआई को लेकर पूरे भारत में एक डर का माहौल पैदा कर दिया है और महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। क्या है केरला से जुड़ी यह खौफनाक खबर जिसने 150 से ज्यादा महिलाओं को तबाह कर दिया है? बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। एआई बना अभिशाप, केरल में बन रही फर्जी नग्न तस्वीरें, 150 महिलाओं के साथ गंदी हरकत, इलाके में मच गया हड़कंप। पूरी खबर केरल की कासरगोड जिले से जुड़ी है, जहां एक गांव में 3 युवकों ने मिलकर अपने ही गांव की 150 से अधिक महिलाओं की फर्जी नग्न तस्वीरें बनाई। इन तीनों ने यह तस्वीरें बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तकनीक का सहारा लिया। मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल कासरगोड के चित्रीकल थाने की पुलिस ने जस्टिन जैकब, एबिन जोसेफ और सिविन लुकोस को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों पिछले 1.5 साल से अपने गांव की महिलाओं की नग्न तस्वीरें बना रहे थे। इन्होंने इन तस्वीरों को एक निजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड भी किया था, जिसे गिने चुने लोग ही देख सकते थे। ये अपने गांव और आसपास की महिलाओं की फोटो सोशल मीडिया से लेते थे और एआई सॉफ्टवेयर के माध्यम से एडिट करते थे और उनकी नग्न तस्वीरें बनाते थे। जिन महिलाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं मिलती थी, उनकी यह फोटो अपने कैमरे से खींच लेते थे। इन तीनों ने अपने साथ पढ़ने वाली कम से कम 40 छात्राओं की फोटो भी एडिट करके नग्न तस्वीरें बनाई थी। यह रविवार को प्रार्थना के लिए चर्च आने वाली महिलाओं को भी निशाना बनाते हैं। इसके इस कृत्य से अब गांव की महिलाओं में दहशत फैल गया है। इस पूरे मामले का खुलासा इनके एक दोस्त के माध्यम से हुआ। दरअसल तीनों आरोपियों में से एक सिविन का एक दोस्त एक बार उससे मिलने आया। यहां उसने सिविन के फोन में अपनी एक रिश्तेदार की अश्लील फोटो देखी। इसके बाद उसने जब पड़ताल की तो सैकड़ों ऐसे फोटो निकलकर सामने आए। उसने उस बात की सूचना अपने रिश्तेदार और पुलिस को दी। इसके बाद जब पुलिस ने तीनों पर कार्रवाई की तो सिविन और एबिन ने अपने फोन से फोटो हटा दिए, जबकि जस्टिन के फोन में यह फोटो पड़े हुए थे। इसी आधार पर तीनों को पकड़ लिया गया। बताया गया कि तीनों आरोपितों में से एबिन इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षा में फेल हो गया था, जबकि शिवीन और जस्टिन बसों को धोने का काम करते हैं। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करके आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक कुल 4 शिकायतकर्ता सामने आए हैं, जबकि कई और सामने आने की बात कही जा रही है। बता दें कि सोशल मीडिया से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन ऑनलाइन माध्यम से लड़कियों के साथ अजीबोगरीब और घिनौनी हरकतों को अंजाम दिया जाता है, जहां कभी लड़कियों से दोस्ती की जाती है तो कभी नौकरी का झांसा देकर उनसे गंदी हरकत। हाल ही में एक मामला बिहार से सामने आया, जहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। इतने कठोर कानून, पॉक्सो और क्या क्या, फिर भी ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहा। चाहे वो भारत का कोई भी कोना हो, महिलाएं आए दिन इसका शिकार बनती रहती हैं। ऐसे में बिहार से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बेहद ही डरावनी और चौंकाने वाली है, जहां एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 200 लड़कियों के साथ नौकरी के बहाने कुछ ऐसा हो गया जो लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल या निशान खड़े करती है। पूरी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां 200 लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म की खबर सामने आई। जानकारी के अनुसार युवतियों को कई महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया। लड़कियों से फ्रॉड कॉल करवाए जाते थे। अगर वो टारगेट पूरा नहीं करती तो उन्हें सिगरेट से दागा भी जाता था, बेल्ट से पिटाई की जाती थी। उन्हें और लड़कियों को जोड़ने के लिए बाध्य किया जाता था। एक लड़की किसी तरह वहां से निकलकर कोर्ट पहुंची। उसने बताया कि 10वीं और 12वीं की लड़कियां इनका निशाना थी। ये लड़कियों को 50,000 रुपए प्रति माह तक के वेतन का लालच देते थे और उन्हें मुजफ्फरपुर बुलाते थे। लड़कियों को नशा देकर उनकी पिटाई की जाती थी। उनके परिजनों की हत्या की धमकी दी जाती थी। पुलिस की छापेमारी के बाद लड़कियों को इनकी नीयत का पता चला, लेकिन फिर कई लड़कियों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। मुख्य आरोपित का नाम तिलक सिंह है। फेसबुक के जरिए पीड़िताओं से संपर्क किया गया था। लड़कियों को उनकी सैलरी भी
नहीं दी जाती थी। उन्हें कहा जाता था कि अब वो इस फार्म का हिस्सा है। एक पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने भी उसकी बात नहीं सुनी, जिस कारण उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सभी आरोपित डीवीआर नामक मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हुए थे। अभी तक एक भी आरोपित पुलिस के शिकंजे नहीं चढ़ा है। बता दें कि जून 2022 से ही ये फर्जीवाड़ा चालू था। लड़कियों को भी फोन कॉल करके अन्य लड़कियों को आकर्षक नौकरी का झांसा देने का काम किया जा रहा था। कुछ लड़कियों को तो जबरन शादी के लिए मजबूर किया गया। कई युवतियों को गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया। इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी एसपी विनीता सिन्हा ने कहा कि पुलिस ने पहले मामला क्यों नहीं दर्ज किया, इसकी जांच की जाएगी। पुलिस ने बताया कि फेक कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। एक पीड़ित ने बताया कि हरिराम नामक शख्स से फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती हुई। मैसेंजर पर चैट के दौरान नौकरी का प्रलोभन दिया गया। पीड़िता को कहा गया कि 20,500 रुपए और अपने दस्तावेज लेकर वो डीवीआर कंपनी आए। पीड़िता ने अपनी मौसी से कर्ज लिया और हाजीपुर के रामाशीष चौक के पास स्थित दफ्तर में नौकरी ज्वाइन की और वहां उसे और लोगों को जोड़ने का तरीका सिखाया जाने लगा। बता दें कि नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े और दुष्कर्म जैसी घटनाएं कोई नई बात नहीं। अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं। ज्यादातर मामलों में ये गिरोह पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ मामले तो ऐसे भी होते हैं जिनका पता तक नहीं चल पाता और महिलाओं का शोषण होता रहता है। और अब एआई के आ जाने से महिलाओं की सुरक्षा और भी खतरे में नजर आती है। केरला और बिहार की खबरें इस तरफ इशारा करती हैं कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल अच्छे कामों के साथ ही बुरे कामों के लिए भी किया जाना है। चलिए अब जानते हैं कि क्या है एआई, जो अब एक खतरे के तौर पर देखा जाने लगा है। पिछले कई वर्षों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर चर्चा हो रही है। दुनिया में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। यह तकनीक फोन या कंप्यूटर में उपलब्ध शतरंज जैसे गेम, गूगल और एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट समेत रोबोट जैसे डिवाइस के रूप में मौजूद है। हालांकि इस तकनीक पर अब भी काम चल रहा है। आज हम आपको यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे कि यह प्रणाली क्या है, कैसे काम करती है और क्या इसके फायदे एवं नुकसान हैं। आइए जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई दुनिया की श्रेष्ठ तकनीकों में से एक है। यह दो शब्द आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस से मिलकर बनी है। इसका अर्थ है मानव निर्मित सोच शक्ति। इस तकनीक की सहायता से ऐसा सिस्टम तैयार किया जा सकता है जो मानव बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस के बराबर होगा। इस तकनीक के माध्यम से एल्गोरिदम सीखने, पहचानने, समस्या समाधान, भाषा, लॉजिकल रीजनिंग, डिजिटल डाटा प्रोसेसिंग, बायो मैन्युफैक्चरिंग तथा मशीन बायोलॉजी को आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावा यह तकनीक खुद सोचने, समझने और कार्य करने में सक्षम है। सन 1995 में जॉन मैकार्थी के आधिकारिक तौर पर इस तकनीक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया था। आपको बता दें कि जॉन मैकार्थी अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। मशीनों को स्मार्ट बनाने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परिभाषित किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक भाग है। इस तकनीक का सपोर्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में दिया जाता है ताकि एल्गोरिदम को आसानी से समझा जा सके। एआई किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्याय नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से देश के मेडिकल सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। इस तकनीक से एक्सरे रीडिंग जैसे तमाम काम आसान हो जाएंगे। डॉक्टर को अनुसंधान में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज किया जा सकेगा। स्पोर्ट्स के क्षेत्र को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत फायदा होगा। खिलाड़ी इस तकनीक के जरिए अपनी परफॉर्मेंस पर नजर रख सकेंगे। इसके अलावा लोगों को तकनीक से खेल को आसानी से समझने की सुविधा मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्कूल और कॉलेज से लेकर कृषि के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में इंसानों की जगह मशीनों से काम कराया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से मानव जाति का अंत हो सकता है, क्योंकि रोबोट्स इस तकनीक के जरिए अपने काम को विकसित करके खुद खतरनाक हथियार बना सकते हैं। हालांकि इस दौर को आने में अभी भी बहुत वक्त है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।